हेलो बच्चे, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो बच्चों, आज हम जो आपके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग बच्चों देख पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड न्यू एग्जाम पैटर्न, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं थोड़ी। ठीक है बच्चों, कि बहुत सारे बच्चों के जैसे एग्जाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के, तो बच्चे क्या करते हैं कि OMR सीट भरने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आज हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि कैसे OMR सीट आप सभी को भरने हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब बच्चों, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, आज हो गई 8 तारीख। ठीक है बच्चों, आज हो गई 8 तारीख और आपके एग्जाम जो चालू होने हैं वो कब से चालू होने हैं कि 16 फरवरी। ठीक, जस्ट 8 दिन के बाद। तो 16 फरवरी से एग्जाम चालू होने हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो न्यू पैटर्न ये इस बार लागू हुआ है वो 10th में लागू हुआ है। ठीक है, इससे पहले यानी कि 9th में था, अब 10th में आ गया है, फिर अगले साल यानी कि 11th में जाएगा और फिर 2025 में ये 12th में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस पर आज हम बात करेंगे कि आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को इस बार नए नए बच्चे होंगे जो कभी परीक्षा मतलब प्री बोर्ड एग्जाम दिया नहीं होगा जिन बच्चों ने, और वो केवल बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। जैसे यानी कि यूपी बोर्ड न्यू एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। अब OMR सीट कैसे फिल करना है, ये कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी बेटा ये जो आएंगे आपके बहुविकल्पी 20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 नंबर के आपका थ्योरी लिखने को आएगी और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हो चुके, अब हमें ये करना है और ये करना है। ठीक है, यानी कि 50 नंबर और 20 नंबर। अच्छा, इस बार क्या हुआ है कि अगर आप एक गलती करेंगे तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप पूरे 20 नंबर गंवा देंगे एक गलती करने पर। तो बच्चों, आज हम पूरे आराम से देखेंगे कि कैसे OMR सीट आपको फिल करनी है, कहीं पर बिना मिस्टेक के हुए, कहीं पर बिना गलती किए हुए, कि आसानी से हमारी OMR सीट भर जाए। ठीक है, और आपको हम तैयारी करने की कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, जैसे आपको OMR सीट मिलती है, ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि OMR सीट को भरेंगे, चाहे उनके पास चाहे जैसा पेन हो, नीला पेन होगा तो नीले पेन से बस काला कर देते हैं। ठीक है, नहीं, आपको नीले पेन से काला नहीं करना है किसी भी कीमत पर। आपको कौन सा पेन का यूज करना है? ब्लैक पेन का यूज करना है। जैसे जिला और कोड का नाम दे रखा होगा, जिला कोड मान लो जैसे 64 है। ठीक है, और कोई जिला हो गया, कोई जैसे लखनऊ हो गया तो लखनऊ डालोगे। ठीक है, लखनऊ हो गया, जिला कोड का नाम यानी कि जिला कोड हो गया और नाम हो गया, मान लो ये नाम हो गया और ये कोड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ये दे रखा है तो आपको उसके नीचे जस्ट इस प्रकार से गोले दे रखे होंगे, तो उनको किस तरीके से ब्लैक करना है? ऐसे ब्लैक करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नीला पेन हो जाए चाहे जैसा पेन हो जाए उसी से इसको ब्लैक कर देते हैं। नहीं बेटा, वो गलत हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप नीले पेन से कर देंगे, ऐसे ब्लैक करना है आराम से, धीरे से। ठीक है, तो इस बार क्या कर दिया गया, नया जोड़ दिया गया। तो अगर आप ऐसे आसानी से इसको ब्लैक करेंगे तो आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे नए नए ऐसे एग्जाम में जो पहली बार एग्जाम देंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके लिए नया ही है, ये आपके लिए एक नया ही है। अब ऐसे जैसे केंद्र कोड दे रखा है, आपका जो सेंटर कोड दे रखा होगा उसका नाम जैसे सेंटर कोड हो गया 2347, तो आपको 2374। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ऊपर पहले 00 दे रखा होगा, फिर 1111 इस तरीके से दे रखा होगा, फिर 2223 दे रखा। तो ये जो कालम दे रखे होंगे बेटा वो एक से यानी कि इस तरीके से दे रखे होंगे। अब जैसे यानी 2 है मान लो, तो आपको क्या करना है कि जहां पर 2 है तो 2 वाले को ही काला करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही लाइन में सारे नंबर दे रखे होते उसी में काला कर देते। नहीं, वो भी गलत हो जाएगा। आपको वो भी ब्लैक नहीं करना।
आपको जिस नंबर के आगे आपका अक्षर आ रहा है, जैसे 4 है तो 4 दे रखा होगा नीचे, तो आपको 4 में इसे ब्लैक करना है, और वो भी ब्लैक पेन का ही यूज करना है, अदर पेन का यूज नहीं करना है। यानी कि एक गलती होने पर आपके पूरे 20 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। अब जैसे अनुक्रमांक दे रखा है, तो अनुक्रमांक 2 3 4 7 9 2 3। ठीक है। इस प्रकार से अगर दे रखा है तो मान लो जैसे 2 है, जस्ट इसी के नीचे 2 दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, 4 भी दे रखा होगा, 7 भी दे रखा होगा, 9 भी दे रखा होगा, और 2 भी दे रखा होगा, और 3 भी दे रखा होगा। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि जैसे 2 है तो आपको 2 ही वाले को काला करना है, सब में दे रखा हो, एक लाइन में नहीं काला करना है, जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर आ जाए। ठीक है। जैसे 4 है तो इसी प्रकार से 4 को काला करना पड़ेगा आपको, या 3 है तो 3 को काला करना पड़ेगा। ठीक है। विषय कोड का नाम, किसका? विषय कोड का नाम दे रखा होगा, तो विषय कोड का नाम जैसे मान लो 38 हो गया। अब विषय का कोड मान लो, विषय कोड और नाम हो गया, जैसे हिंदी का पेपर है, किसका पेपर है? हिंदी का पेपर हो गया, तो हिंदी लिख देना। ठीक। विषय कोड हो गया, तो ऐसे 38 मान लो 3 है तो 3 के नीचे ऐसे कॉलम दे रखा होगा, उसको ऐसे ब्लैक करना। ठीक है। कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है। यही हमें फिल बहुत अच्छे से करना है। अब मान लो 38 हो गया, तो थर्ड जहां पर 8 दे रखा होगा उसी के जस्ट नीचे 8 दे रखा होगा, तो वहां पर ऐसे चले जाना, 8 नंबर पर ऐसे ब्लैक कर देना, ऐसे इस तरीके से भरना है आप सभी को। ठीक है। अब ब्लैक पेन का यूज करना है। मेरे पास देखो 2 पेन है, एक नीला हो गया और एक ब्लैक हो गया। इसी तरीके से आपको ब्लैक करना। अब प्रश्न पत्र संख्या दे रखी होगी, मान लो 3 4 7 दे रखा है, तो जहां पर 3 दिखाई दे रहा है बच्चों, वहां पर उसको ऐसे ब्लैक करना। कक्षा यानी कि आप 10th के एग्जाम दे रहे हैं तो 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो 12th भरना है। ठीक है। और परीक्षा की तिथि, अब परीक्षा की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे क्या करते हैं भूल जाते हैं, पहले वो मतलब कि एग्जाम करना तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिल नहीं करते। ठीक है। तो आपको ये भी नहीं करना है बच्चों कि आपको एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया और आपने फिल नहीं, पहले आप अपना पूरा जो आपको भरने को मिलेगा वहां पर आपको आसानी से भरना है, उसके बाद ही एग्जाम तैयार करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होती है, जहां पर बेटा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर दे रखे होते हैं वहां पर बच्चे, और यानी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर दे रखे होते हैं, बच्चे बहुत सारे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जहां पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं वहां पर वो अपने साइन कर देते हैं। ये भी आपको बहुत ध्यान से ही भरना, कहीं पर गलती ना हो जाए। अगर आप व्हाइटनर लगाएंगे या टिक करेंगे ऐसे, या किसी मान लो जैसे बच्चे क्या करेंगे ऐसे लगा देते हैं या ऐसे कॉलम कर दिया, गोला कर दिया, बस इतना नहीं, आपको जितना यानी कि पूरा इसको क्या करना है बेटा, काला करना है। जब तक आप इसको पूरी तरीके से काला नहीं करेंगे तब तक आपका जो होगा वो गलत माना जाएगा, जब इसको काला कर देंगे तो आपको गलत नहीं माना जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे इस तरीके से। ठीक है। पूरे 20 तरीके, यानी कि जहां पर आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हो वहां पर आप अपने हस्ताक्षर करना, जहां पर कक्ष निरीक्षक के होंगे वहां पर वो जो आपके क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, वो वहां पर साइन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब जैसे आगे हम बात करते हैं बहुविकल्पी। ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि 20 बहुविकल्पी मिलेंगे, तो यानी आपको ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मान लो बहुत सारे बच्चों की तैयारियां नहीं हो पाती, आज भी आपके पास अभी 8 दिन का समय है। ठीक है। धैर्य के साथ तैयारी करिए, तैयारी पर ध्यान दें बिल्कुल। ठीक है। और एक टाइम टेबल निश्चित कर लें, एक टाइम टेबल जरूर बना लें। अब 20 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे, कि हमें कैसे 95% नंबर लाने हैं। तो ये हमें कहीं पर भी इनमें क्या नहीं करना, हमें गलतियां नहीं करनी, हमें इन पर गलतियां नहीं करनी। कि OMR सीट है तो आपको मैंने ऐसे बना दिया है सामने सामने, लेकिन आपको वहां पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कॉलम के नीचे ही बने नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा, पहले 0 0 होगा, फिर 1 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 3 3 होगा, फिर 4 4 होगा, फिर 5 5 होगा, फिर 6 6 होगा, फिर 7 7, फिर 8 8, फिर 9 9, इस तरीके से हो। लेकिन एक लाइन में आपको ब्लैक नहीं करना है किसी भी कीमत पर, जिस अक्षर के नीचे जो कॉलम आए आप उसी को ब्लैक करना है। ठीक है। और आपको 20 नंबर 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 4 बहुविकल्पी होंगे इस टाइप से। अब मान लो कैसे इसको करना है, मान लो पहला क्वेश्चन कोई भी दे रखा है। ठीक है। तो जैसे भारत की राजधानी क्या है,
तो भारत की राजधानी, अब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे वहां पर, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, लखनऊ या पटना। तो आपको जैसे पता है कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ऑप्शन सी पर वो दे रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काला करते हैं, बस हो गया। नहीं, आपको ये गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको पूरी तरीके से इसको ब्लैक करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे टिक लगा देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं नई जोड़ी गई है। अगर आप इसको थोड़ी भी गलती करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पूरे पूरे 20 नंबर काट दिए जाएंगे, और आपके पास बचेगा 50 नंबर का थ्योरी वाला, ठीक है। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, मान लो याद है तो ठीक है, नहीं याद होता आता है तो क्वेश्चन उतार देते हैं, वो भी गलत बात है। अभी हम उस पर भी चर्चा थोड़ा कर लेंगे कि आपको कापियां कैसे लिखना है, किस तरीके से क्या कार्य करना है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप OMR शीट, हाउ टू फिल OMR शीट सीख गए होंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। आप बच्चों किस तरीके से तैयारी करते हैं कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे मेहनत की उंगली पकड़ते हैं, यानी कि जो भी बच्चे मेहनत की उंगली थामते हैं वो हमेशा अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आप सभी बच्चे, आप सभी को क्या करना है कि मेहनत करना है और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए चलना है, यानी कि मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपके क्या आने, मार्क्स आने, यानी कि नंबर आने, उतने ही परसेंटेज आने वाले हैं, ठीक है। तो आप बच्चे हम ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे भरना है चीजों को, कब से एग्जाम है, 16 फरवरी से। और हाँ, बच्चों के माँ बाप से निवेदन है कि बच्चों पर किसी तरीके से प्रेशर ना बनाए, किसी तरीके से प्रेशर ना बनाए, बच्चों को इस समय स्वतंत्र आराम से पढ़ने दें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आपको कार्य कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि आप सभी को कि अब देखो कापियां भी लिखनी पड़ेंगी, OMR शीट भी फिल करनी पड़ेगी। अब कापी बच्चे क्या करते हैं, कापियों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि कापी कैसे लिखते हैं बच्चे। उसमें भी आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें भी आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी एक मेरे पास कापी रखी हुई है। अब देखो बच्चों, जैसे ये मेरे पास एक कापी है, ठीक है, छोटी सी एक डुप्लीकेट कापी है, ये कापी है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पुस्तिका दे रखा है, यानी कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा, क्या दे रखा होगा, यानी कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है। अब ये अंकों में भी दे रखा होगा, अंकों में भी भरना होगा, और जैसे अंकों में हो गया किसी भी तरीके से ये, ठीक है। फिर अंकों के बाद में फिर नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें हो जाएगा, शब्दों में हो जाएगा, ठीक है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें हो जाएगा, शब्दों में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कक्षा, विभाग, कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र, परीक्षा का दिन, यानी कि आपको परीक्षा की डेट भी लिखनी पड़ेगी, परीक्षा का दिन और तारीख, ठीक है, और पाली भी लिखनी पड़ेगी। तो ये भी आप सभी को इस तरीके से फिल करना। अब बच्चे कापियां किस तरीके से लिखते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि कापी तो मिल जाती है तो उसको जल्दी भरने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं, देखो अब जैसे मान लो ये कापी है एक, अब बच्चे क्या करते हैं कापियां भरने के चक्कर में इसमें किस तरीके से लाइन खींचते हैं। जानो मान लो जैसे ये कापी है, तो बच्चे क्या करेंगे, कापियों को भरने के चक्कर में क्या कर देते हैं, इधर से आधी लाइन खींच देंगे और इधर से लाइन आधी खींच देंगे, यानी कि बीच बीच का ही बचेगा। अब इधर से खींच दिया और इधर से खींच दिया तो मजा नहीं आने वाली, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा साइड से ही किनारे से लाइन खींचनी है ताकि लगे कि हाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, किसी भी कीमत पर कापी पर क्वेश्चन नहीं उतारना है। अगर क्वेश्चन उतारोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर डाल करके फिर उसमें क्या लिखना है, आंसर नंबर लिखना कि क्वेश्चन नंबर ये और आंसर नंबर ये, ठीक है। और आराम से बीच में डालना है और
हर पेज पर क्या करना है इस बार बच्चे अपना रोल नंबर जरूर लिखना। हर पेज पर आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर अवश्य लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया जैसे हमने ब्लैक से डाल दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसमें नीले पेन से आंसर नंबर डाल देते हैं। और आप सभी को क्या करना है कि अपने अपने पेन पेंसिल लेकर जाने, अपने अपने पेन पेंसिल लेकर जाने। वहां पर आपको हिलने तक नहीं दिया जाएगा। अगर आप नकल करते हुए पकड़ेंगे तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि ब्लैक पेन का यूज करके बीच में क्या डाल देना, क्वेश्चन नंबर डालना, फिर आंसर नंबर डालना, फिर अपने आराम से उसको लिख लेना है आंसर को। जैसे ही आंसर लिखोगे, ठीक है बच्चों, और उसके बाद में क्या करना है, आराम से एक लाइन अंडरलाइन खींच देनी, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो सके, आसानी से हो जाने के बाद में हो जाए। ठीक है, और क्या करना है, जो आप सभी को क्वेश्चन पहले आ रहा हो यानी कि सरल लिखे उसको पहले करना। ये नहीं कि जो आ नहीं रहा उस पर समय नहीं गंवाना किसी भी कीमत पर। अगर आप उस पर समय गंवा देंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करें, आसान लगे उसको पहले करें। ठीक है, तो बच्चों ये थी जानकारी जो हमको आप सभी को देनी थी आज के वीडियो में। तो बच्चे थोड़ा तैयारी आप लोग जैसे कर रहे हैं, आपके समय अभी आपके पास कितने दिन का समय है, 8 दिन बचे। तो इन 8 दिनों में आप कैसे तैयारी करें। पहला पेपर आपका हिंदी का है। ठीक है, पहला पेपर आपका हिंदी का है, तो तैयारी पर ध्यान रखें। सबसे पहली बात क्या है कि तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आपको क्या नोट ध्यान रखना है कि तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, जो भी बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे, अभी भी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम 16 तारीख को एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं बच्चों कि हम 15 तारीख को पढ़ लेंगे। एक दिन में कहीं तैयारी थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 कि टाइम टेबल अपना बनाए कि हमें कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। और नंबर 3 क्या कि अच्छी नींद लें, अच्छी नींद लें। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुबह जरूर उठकर पढ़ें। कब उठकर पढ़ना है, सुबह पढ़ाई जरूर करें। ठीक है बच्चों, सुबह जरूर पढ़ें, क्योंकि सुबह के टाइम पर जो हमारा दिमाग होता है वो 100% वर्क करता है। कितने परसेंट, 100% कार्य करता है। जो चीज हम सुबह याद कर लेंगे, ठीक है, वो हमें आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और पढ़ने के लिए क्या करें कि सही जगह चुने, पढ़ने के लिए सही जगह चुने। मन शांत और ताजा रहता है। ठीक है, यानी कि जब सुबह आप पढ़ाई करोगे तो मन ताजा और शांत रहता है। सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कोई जैसे सब्जेक्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब मान लो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, आपको उसको रटना नहीं है। सबसे गलत बात ये होती है कि बच्चे बहुत रटते रहते हैं। आपको किसी भी कीमत पर रटना नहीं है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर याद करो, और फिर तोड़कर याद करने के बाद में फिर उसको लिखो, प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे रटना नहीं, किसी भी कीमत पर कोई क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं। बच्चे क्या कर रहे होंगे इस समय, बिल्कुल रटने में जुटे होंगे। मार रट डालो याद हो जाएगा। रटोगे तो उसी जिस वक्त पढ़ रहे होगे उसी वक्त चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करना है कि कोई क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, फिर उसको लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले क्या है कि कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। जो आपका विषय कमजोर सब्जेक्ट है, यानी कि कमजोर चीजें, उस पर ज्यादा ध्यान दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे बच्चों। कि कहते हैं कि ना कि जो भी बच्चे मेहनत की उंगली थामते हैं, जो भी बच्चे मेहनत की उंगली थामते हैं वो हमेशा अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चे आपको क्या करना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। तो ये थी आज की कुछ जानकारियां। आशा करता हूं आप सभी को बच्चों को ये चीजें पसंद आई होंगी और आप अच्छी से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो छूट चुका है, यानी कि पाचन तंत्र, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।